वेलकम बैक। भट्टी साहब, कुछ ऐसी पुरस्रार बातें होती हैं, समझ नहीं आती। 7 साल पहले एक वाक़या हुआ, आप उसके गवाह हैं, मैं उसका गवाह हूँ, लोग देख रहे थे, लेकिन कोई सो रहे हैं लोग। कादी साहब, बड़ी बदकिस्मती है। लोग कहते हैं, ये मॉडल टाउन की बात करूं, मुबारक है या आयत मुबारक के कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में 90% जुल्म का निज़ाम चल रहा है। सारे मॉडल टाउन 17 जून 2014 इस गुनाहगार आंखों ने रात 12:15 से लेके इंसानी जानों को डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मदरसे के बाहर, मिनाजुल कुरान के बाहर, हामला औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को दरिंदों की तरह पुलिस को गोलियां मारते देखी कि कोई जंग में भी नहीं मार सकता। खुदा की कसम, ऊंची ऊंची ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, डजन गोलियां लोग कलमा पढ़ पढ़ते मेरी आंखों के सामने। एक अगर साबित कर दे कि मिनाजुल कुरान से गोली चली हो तो मैं जिम्मेदार हूं, पूरा आई विटनेस हूं। एक मैंने रात अफसरों को कहा, खुदा का वास्ता है, ये दीनदार लोग हैं, इन पे गोली ना चलाइएगा, ये जुल्म ना। अगले दिन आपके वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब उधर गए असम्बली, खबर चली कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ, हुक्म आया, राना जबार एक DIG पहुंचा, कमिश्नर था उस वक्त या DC था। इन्होंने काजी साहब वो जुल्म किया कि मैं कह रहा हूं दुनिया में, कश्मीर में शायद वैसा जुल्म हुआ हो। लेकिन उस वक्त ताहिरुल कादरी नहीं थे, असल था कि इसे मकसद सिखाएं। ताहिरुल कादरी साहब, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, रहेल असगर साहब, फैज साहब किस अदालत में नहीं गए, किस सरकारी नहीं अस्तगफुरुल्लाह, फैज साहब इनके हैं, अब्बासी साहब, अब्बासी, किस अदालत में नहीं गए, किस हुकूमत के गिटने में। इमरान खान ने कहा ये मेरे भाई हैं, सबसे पहले अगर मैं आया तो इनके जालिमों को एक एक को सजा दिलाऊंगा। मुझे आज एक मुल्ज़म बता दें जो जेल में हो। 100 लोगों को गोलियां लगी, जो मजलूम है उन पर FIR हैं। नहीं, हुआ ये कि नून लीग की हुकूमत थी, जिस दिन इन्होंने 14 शहादतें की, 100 लोग बुलेट इंजरी से हुए। उसके बाद इन्होंने झूठे पर्चे करवा दिए, पुलिस खुद मदई बन गई। जो बेचारे शहीद हुए हैं वो मुल्ज़म। यार दुनिया में कभी देखा कि बंदा मर गया, मेरी जान चले गई, एक हामला औरत चले गई। ताहिरुल कादरी साहब ने हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गई मिनाजुल कुरान। इमरान खान ने वादा किया कि मैं सबसे पहले ये करूंगा। मैं इमरान खान साहब से एक सवाल करने का, मैं इतना तो मुझे इजाजत दे दें, वो मदीने की रियासत कहते हैं। तो धरना कामयाब हुआ था तो ताहिरुल कादरी साहब की वजह से। 2014 में उसकी बड़ी तफसीलात है जो मेरे साथ। लेकिन मुझे बता दें, उसके असल मुल्ज़मान सारे पुरकशिशोदों पे रहे हैं, पुरकशिशोदों पे है मुल्ज़मान जिन्हें मिनाजुल कुरान ने कर। आपको पता रहील शरीफ के कहने पे FIR दर्ज हुई थी ना, उससे पहले दर्ज मलक साहब, ये वो पुलिस ऑफिसर अभी भी सर्विस भी। अच्छा, पुरकशिशोदों में एक तो मेजर आजम सुल्तान चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। और यार जिसने गोलियां मारी, जिसने ज्यादा जुल्म किया, इस हुकूमत में उन्हें ज्यादा पुरकशिशोदे दिए गए। भट्टी साहब, ये तो बड़ा सीरियस कंसर्न है। क्या प्रूफ नहीं है? क्या कहाँ फंसे हुए हम? क्या वजह, क्या प्रूफ नहीं, मैं उन कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज मैं कह रहा हूं मिनाजुल कुरान को और उनको एक एक बंदे को, जो मकतूल कादी साहब शहीद हुए, सुने, लाहौर के एक अफसर ने एक एक बंदे को कहा 5-5 करोड़ ले लो, ताहिरुल कादरी का साथ छोड़ जो दियत ले लो। खुदा की कसम वो नहीं माने। लेकिन मैं इमरान खान साहब से सवाल करता हूं, आपने तो वादा किया था इन शहीदों से कि मैं सबसे पहले इन मुल्ज़िमों को खोलूंगा। 3 सालों में मुझे एक मुल्ज़िम बता दे जो इस वक्त जेल में है। अब वो मैं दिन की रोशनी में काजी साहब फायरिंग हुई, लोग मरे, शहीद हुए, 100 जख्मी हुए, मुझे उनके मुल्ज़मान के नाम बता दे। ये तो होगी हुकूमत की जो सो रही है इस पे, और एक जालमाना खामोशी इसकी। मगर मुझे ये बताएं कि एक लोग जिनकी कोई इतनी बड़ी फॉलोइंग भी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में रुपया जाम कर सकें, और फिर एक अल्लाह रसूल करने वाले लोग हैं, कोई थोड़ी सियासी भी, इनको कत्ल करने की हुक्म देना ज़रूरत क्या थी? मेरा ख्याल है ये डिसऑर्डर है, ये हुक्मरानों का डिसऑर्डर है। हो सकता है जब पंजाब के जो हुक्मरान थे उस वक्त यहाँ फेडरल के, आपने देखे जब आपके पास दलील नहीं होती, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सके। आपकी असेंबली में 4 दिन क्या हुआ है? दलील ही नहीं है, गुफ्तगू कोई आपको तमीज़ ही नहीं है। तो अल्टीमेटली जब आपकी गुफ्तगू ख़त्म होती है, लड़ाई गोली में बदल जाती है। ये रियासत का इससे ज्यादा घटिया और बेशर्म कोई इस्तेमाल हो सकता है? अच्छा, और सुने,
और मैं आपको जो ये जो बता रिश्तेदार हैं उन पर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, टेररिज्म के वो टेररिज्म के। अच्छा, एक फिर वो बात हो जाएगी पॉलिटिकल होगी, मैं आपको उस तरह नहीं पकड़ता। मुझे एक और इमरान खान साहब का वादा याद आ गया जब भट्टी साहब ने जिक्र किया, वो साहिवाल पे भी उन्होंने फरमाया था, मुझे अभी तक कानों में आवाज़ आ रही है कि मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ 3 दिन के दौरे पे, 3 दिन के बाद आने के बाद मैं साहिवाल का भी इंसाफ करूँगा। और मुझे वो बच्चे अभी तक याद है जो पेट्रोल पंप में 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे खड़े हैं क्योंकि उनके माँ बाप को ना गाड़ी में गोलियां मार दी गई हैं। किस किस का इंसाफ मांगेंगे आप? मुझे वो आज बंदा भी याद आ गया। भट्टी साहब याद है आपको एटीएम में जो गया था बेचारा, तो उसका क्या फिक्र था? आपने बड़ा इस्तेमाल किया साहब, ये फिर पुलिस को आपने उजरती कातिल बना भट्टी साहब, उसका क्या फिक्र था? उजरती कातिल हैं, मेरे सामने वो कत्ल हुए हैं, मैं आई विटनेस हूं। जिस तरह खुदा की कसम वो जुल्म है, मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर में हुआ होगा। मैंने अपनी पूरी सहाफती कैरियर में औरतों बच्चों पर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए पर गोलियां, और हर बंदा मनपसंद पोस्ट में लगा हुआ। अब भी आज भी वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में ताहिरुल कादरी साहब उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे। अब मैं बताया ना हमने दरिंदगी की, ताहिरुल कादरी से ये बड़े डरते थे शरीफ बरादरा। उन्हें पता था जो इनके लोग अकीदतमंद है ना, बहुत ज्यादा अकीदत करते हैं, ये डरेंगे नहीं। इन्होंने बैरियर लगे हुए थे बाहर, हाई कोर्ट के हुक्म से 1-4 की पुलिस गार्ड थी। रात को एसपी कहता है दूसरे मशकूक अड्डों पे ना छापा मारना है, 8-10 पुलिस की गार्ड बुलाता है। वो कहते हैं जनाब ये हाई कोर्ट का स्टे है, ये उनके हुक्म पर तो उसके बाद उन्हें गोलियां मारी जाती हैं डराने के लिए कि ताहिरुल कादरी को लेने कोई ना जाए। ताहिरुल कादरी डॉक्टर तक कहाँ नहीं गया इंसाफ के लिए, मुझे बताओ। अच्छा, हुकूमतों ने नहीं दिया, अदारों ने नहीं दिया, अदालतों ने नहीं दिया, ये तो बात वाजी होगी। लेकिन अब मैं कुछ और, मलिक साहब अब आपकी जरा मैं अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करना चाहता हूँ। ये पंजाब का टोटल जो ट्रांसपोर्ट का बजट है उसका सिर्फ 92% जो है वो ऑरेंज ट्रेन पे खर्च होगा। 92% जिनको पंजाब जो 36 जिले हैं आपको शायद याद नहीं है, उसका 92% बजट जो है 27 किलोमीटर जिस पर घाटी को बंदा बंदा है। और वो आज आके बजट पे तकरीब एक रूट की बात कर, शहर की बात, एक रूट यार 27 किलोमीटर, यार 27 किलोमीटर का एक अच्छा। अब और बाकी 8% बाकी सारे जिलों के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, वो बजट पे हमारी आजकल हमें गाइड कर रहे थे। अच्छा, काजी साहब और आइंदा वो हुकूमत में आके मिशन को ठीक करना है इन्होंने। आप बड़े दिल दादा यार, ये बताएं 11 करोड़ की बात है, तकरीबन 60% पंजाब है, ऐसी है। उसका 92% ट्रांसपोर्ट का एक रूट पे, सिर्फ एक रूट पे। बट साहब मैं आपको बता देता हूँ, नहीं है मलिक साहब 16 करोड़ 88 लाख टोटल बजट है और 15 अरब 60 करोड़ एंड समथिंग ये सिर्फ हमने इसका देना है। मुझे भट्टी साहब की वो एक मीटिंग याद आ गई। के बैका नहीं ठेका, एक पैसे की करप्शन दिखा दें। काजी साहब क्रिमिनल है, इस पे कोई बहस करना, मेरे से बहस करना घटिया आदमी करेगा। इस पे मैं कहता हूँ कोई स्टैंड नहीं ले सकता। हालांकि मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता था। ये प्रोजेक्ट से बेहतर था कि इससे आधे पैसे आप ना वो बस पे लगा देते और पूरे शहर को। सर जी इस पे उसने बताया था, देखें इस पे इस पैसे से कम से कम 40 शौकत खानम जैसे अस्पताल बन सकते थे। अच्छा काजी साहब, हर जिले में माफी चाहता हूं, इस पे पाक फौज के आर्मी चीफ ने एक सियासतदान को बुलाया, उसने कहा जुलाज़ालमो ये पैसा इतना क्यों लगा रहे हो? जो वजीर खजाना था, मुझे नहीं पता, वो डॉलर उन्हें कहते हैं, मुझे नाम नहीं पता कि, और इतनी कमीशन है तो इतना पैसा। उसने कहा जी कुछ काम सियासत वहान भी करने पैंदे ने। यार ये सोच है आपकी कादी साहब, क्रिमिनल है इस पे कोई यार अनबिलीवेबल। जो क्रिमिनल होता है उसको करने वाले भी तो अफसोसनाक क्रिमिनल होते हैं ना। ये इसका मतलब ये है कि अब हमें दोबारा से खौफजदा किया जाता है। नहीं ये फेस बड़ा है, सॉफ्ट है। यार मलिक साहब आप तो देखें दर्द रखते हैं ना, पंजाब का 92% इधर है, क्या हासलपुर पंजाब का हिस्सा नहीं? रहीमिया रहा नहीं, उकाड़ा नहीं, शेखपुरा नहीं, नारोवाल नहीं। अच्छा, इसका जो इम्पैक्ट है आप और हासलपुर नहीं, इसका अगला इम्पैक्ट सबका क्या कसूर है? ये तो कसूर देखे ना, इसकी प्राइस कितनी है जब आप बाकी शहरों को ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, वो डिपेंडेंट। मलिक साहब एक प्राइस और टाइम कम है, एक प्राइस और है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं प्लीज। पाकिस्तान की 2 नंबर ट्रांसपोर्ट की वजह से जो लोग पिछले 15-20 साल में मरे हैं उनकी तादाद टेररिज्म से मरने वालों से कई गुना ज्यादा है। 36,000। इन्होंने सिर्फ ये हमारा पैसा नहीं खाया,
जो 2 नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, 2 नंबर ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी औरतें मर रही हैं, जिसको कल एक रेडी पे डाल के सिंध में लेके हम जा रहे थे। देखा 22,000 वो कत्लों ने, एक कत्ल ही कत्ल ने भट्टी साहब, इनके हाथों पे खून ही खून है। आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं। पाकिस्तान में कोरोना जैसी खौफनाक चीज है। ये भी देखें, ये भी देखें, ये भी देखें, करप्शन का बाजार गर्म है। चीफ जस्टिस बड़ी सिफारिशों से मिलती है यहाँ पे पोस्टिंग। जी भट्टी साहब, मैं बता रहा था कि कोरोना कितना बड़ा फियर है। अल्लाह पाकिस्तान को बचाए, मैं कोई खुशी से बात नहीं कर रहा। 22,000 लोगों ने दुनिया से गए हैं कोरोना की वजह से। 36,000 पाकिस्तानी सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट की वजह से जा रहे हैं। ये NHA पे एक साल में ये कोरोना, क्योंकि ये तो भाई 8 इनके वो होते हैं बीच में वो लगे हुए। और काजी साहब एक इसके आगे और भी चीज है, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं आपका पेट्रोल ज्यादा लगता है, काजी साहब गाड़ियों की एज कम होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के, जिनको हम भी मुतालबा कर चुके हैं। नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में जो जदीद, नहीं आपका तो मुतालबा मलिक साहब सारे, आप सारी दुनिया घूमे हैं, सारा शहर अंडरग्राउंड जाता है, जो मैस ट्रांजिट बनता है। ये 350 बिलियन में डिजाइन वाइज, तो हम तो अंदर इसको बना सकते हैं। डिजाइन वाइज भी। और दूसरी हालत देखें कि दुनिया की जरखेज तरीन जमीन 47 से पहले जो हिसाब पाकिस्तान के हमें मिला है, इसे आप जो है जिसे प्लेन्स ऑफ पंजाब कहते हैं, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का 40% गल्ला पैदा करता था। मैं अच्छी खबर सुनाऊं आपको, 3 मिलियन अपना मैट्रिक टन आपकी हुकूमत ने गंदम बनाने का, और हमें खबरें सुनाते हैं वो जब से। मैं एक फिक्र पूरा एक सवाल आपको बड़ा, आजकल जो खरबों रुपए मंशियात से ज्यादा पैसा ग्रीन जमीन को ब्राउन जमीन बनाने का, ज़राई जमीन को हाउसिंग बनाने का, इसमें जो लोग मुलव्वस है, मैं नाम लूं तो सुबह काम खत्म। खरबों ग्रीन जमीन को जो ज़राई मुल्क है, अच्छा, उसको तो सुन ले बता रही है ऑर्डर करता है। मैं मेरे कान भाई पाजी, मैं कान फड़ देने में नहीं पता साहब। 3 मिलियन मैट्रिक टन आपने गंदम मंगवानी है। चीनी का सुन ले, पहले चीनी आपने कहा इतनी ज्यादा भेज दो, फिर पता लगा चीनी कम हो गई। फिर आप अच्छा मलिक साहब खबर सुन लेना यार, लास्ट फिक्र कार्टन आप बाहर से मुनाते हैं, हमें खबरें देते हैं पंपर करार पाकिस्तान में ये हो गया। ये 6000 हाउसिंग सोसाइटीज जो है उनको लीगलाइज करने के लिए गालबन वही जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड उनको देना है या नहीं देना, ये आपके सामने है। लेकिन सवाल ये है कि जो आज एतजाज हसन साहब ने बात की कि जो सियासत में गंद आया है, ये अगर आप देखें तो जो कब्जा माफिया है उसका जो नेक्सस बना है, ये कहते हैं ना कि पंजाब दा कल्चर गालियां देना, लोगों को गालियां धक्के दे के और गोलियां मार के जमीनें खाली कराई जाती हैं ना। इस तबके का यही कल्चर है। अवाम की अक्सरियत का कल्चर गाली नहीं है, इनका है धौंस धांधली, इस बंदे को उठाओ, जमीन से टके से खरीदो और अरबों की बेचो। इनका कल्चर गाली गोली है। चलिए मैं एक कमेंट करना चाहूँ। अच्छा काजी साहब, मैं आपको 5 अरब दूंगा। मेरे पास एक बंदा आया है, उसके पास ग्रीन लैंड है, वो कहता है ब्राउन करा दे। कोई है कोई वाकफ? 5 अरब मैं कितना ऑफर कर रहा हूँ अरबों में। मैं 5 अरबी नहीं कह रहा, सऊदी अरब वाले जिन्होंने वो पहने होते हैं वो वाले नहीं, 5 अरब ऑफर कर रहा है। और ये फैसले कैसे कैसे होते हैं सुनता जा, तो हो जाएगा अगर 5 अरब ऑफर कर रहा है तो। फिर मलिक साहब क्या लगता है आपको? मैं जो बात करना, ये एक अपना मुझे याद है, एक बच्चा भी बेचारा डोर की, हम तो हर तरफ ही इंसानों के साथ जो कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो अपना इस डोर जो गला काटने वाली डोर है उसका शिकार बने। इसका भी कोई हल नहीं कम कर सकते यार। इसका हल ये है कि जब वो खुद कहते हैं कि सुकून कब्र में है, ये बच्चा बड़ा होता, ना इंसाफियों का शिकार होता, लोग इस पे जुल्म ज्यादती करते, अल्लाह इसके माँ बाप को जब सब्र दे, ये कत्ल है। देखें इसका आप देखें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बर्बाद कर दिया। स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो सकता है। मसलन जब आपका कोई बंदा हेलमेट जो है वो उसे कहते हैं इंपोर्ट कर लाओ, कंपेन चलाने लगे तेरे बिकणगे, ये इस तरह काम होता है। आप 2 तारें ऑर्डर कर दें, कवर उसका ऊपर आ जाए, और मोटरसाइकिलों पे वो तारें लगाएं, वरना इसका हल कोई नहीं है। क्योंकि आपके शहर जो है अनपुलिसेबल हो चुके हैं। आपकी कोई हाउसिंग की पॉलिसी नहीं। ये देखें ना, ये लगा, ये किसी ने लगाया हुआ है। अच्छा, तो हम लोगों को यही कहेंगे कि इन्होंने तो कुछ नहीं करना, मगर अपने बच्चों को खुद बचाएं। ये जो है ये कानून कुछ तो कर लें आप, खत्म करना। करोड़ों पर आपने बना लिया, हेलमेट का लॉ बनाया, अब तो वो भी खत्म हो गया। मलिक साहब मैं जाते जाते ये कह दूं, ये जो ग्रीन इन्होंने बात की है कि ग्रीन को ब्राउन, ये हुकूमत करने नहीं आते, माल बनाने आते हैं। जब लोग आएंगे हुकूमत करने और हमारी फलाह के लिए, वो कोई और लोग होंगे। और आज जो एतजाज हसन साहब ने कहा है कि इनसे जो उम्मीद है तो आपके सामने। बहरहाल अच्छा वक्त आए, इस दुआ के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।